Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here back to video number 6, The Secret of Health, Success and Power. स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य बाय जेम्स एलन। तो जेम्स एलन कहते हैं एबव ऑल बी ऑफ सिंगल एम। तो जेम्स एलन कहते हैं कि सब सिद्धांतों में एक महान सिद्धांत, सबसे बड़ा सिद्धांत, सब सिद्धांतों में सबसे बड़ा सिद्धांत है, क्या है स्टूडेंट्स? बी ऑफ सिंगल एम। एक उद्देश्य वाले व्यक्ति बनिए। हमें अपने जीवन में एक उद्देश्य रखना चाहिए, ठीक है। हैव ए यानी कि एक उद्देश्य मीन्स हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक उद्देश्य निश्चित करना चाहिए। ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे, इस प्रकार से उद्देश्य हम निश्चित करते हैं तो वे हमारे जीवन के लिए और जीवन में सफलता के लिए उचित नहीं होता है। तो इसलिए लेखक कहता है कि सब सिद्धांतों में श्रेष्ठ या महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है कि एक उद्देश्य वाले व्यक्ति बनिए। हमें अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाना चाहिए। हैव ए लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पज। हैव मीन्स रखो, लेजिटिमेट मीन्स उचित, एंड यूजफुल उपयोगी, पर्पज उद्देश्य। हमें उचित और उपयोगी उद्देश्य रखना चाहिए, बनाना चाहिए। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वडली टू इट। और इस उद्देश्य के प्रति अपने आप को पूर्ण उत्साह के साथ, अनरिजर्वडली मीन्स होता है होल हार्टेडली, पूर्ण दिल से, पूर्ण उत्साह से उस कार्य में व्यस्त रहें या समर्पित कर दे। डिवोट मीन्स होता है समर्पित करना। योर सेल्फ अपने आप को, अनरिजर्वडली पूर्ण उत्साह से, टू इट उस उद्देश्य के प्रति। हमने जो उद्देश्य बनाया है उस उद्देश्य में हम पूर्ण उत्साह से, पूर्ण मन से व्यस्त रहें। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, जो उद्देश्य को निर्धारित करके उसके अनुसार कार्य नहीं करता उससे कभी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यही सीख, यही शिक्षा हमें इस लेसन से मिलती है कि हम चाहते तो हैं बहुत बड़ा बनना, लेकिन प्रयास हम छोटा सा भी नहीं करते तो वो उद्देश्य हमारा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहता है कि आपका एक उद्देश्य हो, उद्देश्य उचित और उपयोगी हो, और उस उद्देश्य के प्रति पूर्ण उत्साह और मन के साथ उसमें अपने आप को समर्पित कर दो या उसमें व्यस्त रखें। लेट नथिंग ड्राइव यू असाइड। किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को आप ऐसे अनुमति ना दें जिससे कि वो आपका ध्यान भटका दे। अर्थात कोई भी कार्य आपको कार्य से विमुख ना कर दे। कार्य से विमुख होने का अर्थ क्या है? मान लीजिए हमें बनना तो है एक बड़ा इंजीनियर, ठीक है, तो हमें उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। और जैसे कि आजकल चल रहा है, बालक पढ़ते पढ़ते क्या होता है, गेम्स में लग जाते हैं, पबजी खेलने लगते हैं। तो उनका जीवन का उद्देश्य क्या था? एक अच्छी नौकरी को प्राप्त करना, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए एक अच्छा सा हमें कार्य ढूंढना, ठीक है ना। लेकिन हमारा कार्य किसने बीच में रोक दिया? हमारा मन किसने भटका दिया? तो ऐसी किसी भी चीज को आप अनुमति न दें जो आपको आपके कार्य से विमुख कर दें। किसी भी कार्य को अनुमति न दें कि जिससे वह आपको आपके कार्य से विमुख कर दे। कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो आपको आपके कार्य से विमुख कर दे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें किसी भी ऐसे कार्य में नहीं लगना है जो हमें हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने से रोक दे, उससे उसका मार्ग भटका दे। रिमेंबर दैट, ध्यान रहे, हमेशा याद रखें,
that the double-minded man is unstable in all his ways. Double-minded man means दोहरे कार्य करने वाला, दोहरे विचार वाला व्यक्ति, जिसे कहते हैं दो नाव में पैर रखने वाला व्यक्ति, इज अनस्टेबल, अनस्टेबल मीन्स अस्थिर रहता है, इन ऑल हिज वेज, अपने सभी प्रकार के तरीकों से। डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज का मीनिंग है, सदैव यह ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि दोहरे मन वाला व्यक्ति हमेशा अपने सभी कार्यों में सब प्रकार से असफल रहता है। जो बालक अपने उद्देश्य की चिंता नहीं करता, अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करता, अपने सफलता की चिंता नहीं करता, वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। तो दोहरे मन वाला व्यक्ति अपने सभी कार्यों में असफल रहता है। अरे यह नहीं मिलेगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं मिलेगा तो ये कर लेंगे, प्रयास किसी के लिए नहीं हो रहा। जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुरूप हमें उसमें अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए, अपनी शक्ति लगानी चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और आगे क्या कहता है राइटर, बी ईगर टू लर्न, बी ईगर उत्सुक बनिए, ईगर मीन्स उत्सुक, बी मीन्स बनो, टू लर्न सीखने के लिए। हमें किसी भी चीज को सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, उसको सीखने का की उत्सुकता होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी काम है, हमने लक्ष्य निर्धारित किया तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, उनको सीखने की आवश्यकता है। बट स्लो टू बैग, और मांगने के लिए मंद होना चाहिए, धीमा होना चाहिए। होता क्या है, पूरे टाइम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, सीखेंगे नहीं, और परीक्षा में बैठ करके भीख मांगोगे की तरह बताइए भाई, बताइए भाई, जैसे भिखारी हो, भीख मांग रहे हो। अरे भाई सीखो ना, उत्सुक बनिए सीखने के लिए, भिखारी मत बनिए, बैठे बताइए ना तो करने देते हैं ना करते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षाओं में देखा जाता है, भीख मांगोगे ऐसी स्थिति हो जाती है स्टूडेंट्स की, अरे बताइए भाई, बताइए भाई। तो इसलिए राइटर कहता है सीखने के लिए उत्सुक बनो और मांगने के लिए धीमा, अर्थात मत मांगिए। हैव ए थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, आगे कहते हैं राइटर, हैव ए थोरो अंडरस्टैंडिंग मीन्स संपूर्ण समझदारी, ऑफ योर वर्क, अपने कार्य की, अपने कार्य की संपूर्ण समझदारी रखिए। मीन्स जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके बारे में पूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए, उसकी पूरी जानकारी, उसका पूरा ज्ञान हमें होना चाहिए। एंड लेट इट बी योर ओन, और उस ज्ञान को, उस समझदारी को अपना स्वयं का ज्ञान बना लेना चाहिए। भाई हमें किसी कार्य को प्राप्त करने की जो नॉलेज हमें है, ज्ञान है, वो हमें प्राप्त करना चाहिए कि इस कार्य को करने से, इस ज्ञान से हमें सफलता मिलेगी। उसे प्राप्त करना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उस ज्ञान को खुद अपना स्वयं का ज्ञान बना लेना चाहिए। एंड एज यू प्रोसीड, और जब इतने सब कुछ करने के पश्चात जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना, अग्रसर होना, जैसे जैसे आप अग्रसर होते रहते हैं या होते जाओगे तो क्या होगा, एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड द इनफॉलेबल वॉइस, तो आप हमेशा, एवर मीन्स हमेशा, फॉलोइंग मीन्स पालन करोगे, द इनवर्ड गाइड अंतःकरण की आवाज, अंतःकरण के निर्देश और आवाज, इनफॉलेबल कहते हैं कभी धोखा न देने वाली आवाज, किसकी होती है, अंतरात्मा की। तो हमेशा जैसे जैसे आप आगे को बढ़ते जाओगे, उन्नति के मार्ग पर चलते जाओगे, तो हमेशा आप अपने अंतःकरण की आवाज और निर्देशों का पालन करते रहोगे। यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, यू विल पास ऑन, आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, अग्रसर होते रहेंगे, फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, एक सफलता से दूसरी सफलता की ओर। और इस प्रकार से आप, जब आप अपने अंतरात्मा की आवाज और निर्देशों का पालन करते रहोगे तो आप एक सफलता से दूसरी सफलता की ओर अग्रसर होते रहोगे।
ये कितनी अच्छी बात कही लेखक ने। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज माननी चाहिए। अब अंतरात्मा ही हमारा एकमात्र सहारा है। इस दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं है। यदि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं मान रहे हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस। आगे कहता है लेखक, एंड विल राइज, और आगे बढ़ते रहोगे। राइज मीन्स बढ़ना, उठना, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस मीन्स प्रतिष्ठा के श्रेष्ठ स्थानों तक आप धीरे धीरे बढ़ते रहोगे, अग्रसर होते रहोगे, बढ़ते रहोगे। कब? जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज और निर्देशों का पालन करते रहेंगे, तो हम एक सफलता के बाद दूसरी सफलता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, अग्रसर होते रहेंगे। ठीक है। और धीरे धीरे प्रतिष्ठा के श्रेष्ठ स्थानों पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील टू यू द इसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ। आगे कहता है जेम्स एलन राइटर, एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक, आपका हमेशा विस्तृत रहने वाला दृष्टिकोण, ब्रॉडनिंग विस्तृत रहने वाला, आउटलुक दृष्टिकोण, विल ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली में धीरे धीरे, रिवील प्रकट करेगा, टू यू, आपको, द इसेंशियल ब्यूटी, आवश्यक सौंदर्य, कार्य का सौंदर्य, एंड पर्पज ऑफ लाइफ, और जीवन के उद्देश्य को। आपका विस्तृत दृष्टिकोण धीरे धीरे आवश्यक सौंदर्य, कार्य का सौंदर्य और जीवन का उद्देश्य आपको प्रेरित करता रहेगा, धीरे धीरे प्रेरित करता रहेगा। आगे क्या कहता है राइटर, सेल्फ प्योरिफाइड हेल्थ विल बी योर्स। अच्छे और पवित्र विचार वाला स्वास्थ्य आपका होगा। देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल है। यदि हम सेल्फ प्योरिफाइड, यदि हम अपने अंतःकरण को, अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र कर लेते हैं, पवित्र विचार रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें स्वास्थ्य प्राप्त होगा, स्वास्थ्य हमारा होगा। फेथ प्रोटेक्टेड, विश्वास की रक्षा करने वाली सफलता, मीन्स यदि हमारे अंदर विश्वास सुरक्षित है, दृढ़ है, तो निश्चित रूप से सक्सेस विल बी योर्स, सफलता हमारी होगी, आपकी होगी, हर एक व्यक्ति की होगी। जो भी पवित्र विचार, पवित्र हृदय, पवित्र मन रखेगा, तो स्वास्थ्य उसका होगा। यू मीन्स तुम्हारा, सबका। सभी लोग दृढ़ विश्वास रखेंगे, मन को स्थिर रखेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता आपकी होगी। पाठकों से कहता है राइटर, सेल्फ गवर्नड, आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम वाली शक्ति आपकी होगी। पावर विल बी योर्स, आपकी होगी। यदि आपके अंदर आत्मनियंत्रण है, आत्मसंयम है, तो शक्ति आपकी होगी। पावर विल बी योर्स, आपकी होगी। आगे क्या कहता है राइटर, एंड ऑल दैट यू डू, और वो सब कार्य जो आप करोगे, ऑल दैट यू डू, वे समस्त कार्य जो आप करोगे, विल प्रोस्पर, फले फूलेंगे, वो सारे कार्य संपन्न होंगे, उनसे संपन्नता आएगी, समृद्धि आएगी। प्रोस्पर मीन्स संपन्न होना, फलना फूलना। तो लेखक कहता है कि वे जो कार्य सब आप करोगे, उनसे आपको आपके पास संपन्नता आएगी, आप संपन्न होंगे, आप फले फूलेंगे। तो लेखक 3 चीज बताता है कि हमारा आत्म शुद्धिकरण होना चाहिए, विश्वास सुरक्षित होना चाहिए,
आत्म नियंत्रण होना चाहिए। यदि तीनों चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं तो स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति हमें मिल जाएगी, और जो कुछ भी हम करेंगे वो सब फले फूलेगा, संपन्नता प्रदान करेगा हमको। क्योंकि सीजिंग टू बी ए डिसजॉइंट यूनिट, डिसजॉइंट मीन्स अव्यवस्थित, सीजिंग मीन्स बंद कीजिए, सीजिंग बंद करना होता है। टू बी ए डिसजॉइंटेड यूनिट, अव्यवस्थित होना बंद कीजिए, अपने आप को रोकिए। सेल्फ एनस्लेव्ड और आत्म गुलाम मीन्स अपनी इच्छाओं के गुलाम होना, अपनी इच्छाओं का गुलाम होना। एनस्लेव कहते हैं गुलाम होना, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो अपनी इच्छाओं का गुलाम होना और अव्यवस्थित होना, अपने आप को रोकिए। ये आपको रोकना है कि आप अव्यवस्थित ना हो और अपनी इच्छाओं के गुलाम ना हो। तो फिर क्या होगा? यू विल बी इन हार्मनी विद द ग्रेट लॉ, आप महान नियम, ईश्वर के अटल नियमों के अनुरूप जीवन यापन करेंगे। इन द हार्मनी विद, के अनुसार, के अनुकूल अपना जीवन यापन, जो ईश्वर के अटल नियम है, महान नियम है, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करोगे। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, आप अधिक समय तक विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे, बल्कि विद द यूनिवर्सल लाइफ, द इटर्नल गुड, बल्कि आप समस्त ब्रह्मांड के जीवन और शाश्वत भलाई के लिए आप कार्य करेंगे। आपका मन, आपका इरादा जो होगा वह ईश्वरीय शक्ति, शाश्वत भलाई के विरुद्ध आप कार्य कभी नहीं करोगे, बल्कि उसके लिए, किसके लिए? ब्रह्मांड के जीवन, सांसारिक जीवन और शाश्वत भलाई के लिए आप कार्य करते रहोगे। एंड आगे क्या कहता है राइटर? एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, और जो भी स्वास्थ्य आपको प्राप्त होगा, इट विल रिमेन विद यू, वह आपके साथ हमेशा रहेगा। रिमेन मीन्स रहना। कितनी अच्छी बात कही राइटर ने। हम जो भी स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे, गेन मीन्स प्राप्त करना, जो भी स्वास्थ्य तुम प्राप्त करोगे वह हमेशा आपके साथ रहेगा। व्हाट सक्सेस यू अचीव, अब देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं है, तो जैसा वो होगा वो उसके साथ रहने वाला है। खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, चिंता नहीं करेगा स्वास्थ्य की, तो खराब स्वास्थ्य उसके साथ रहने वाला है। व्हाट सक्सेस यू अचीव, और जो भी सफलता आप प्राप्त करते हैं, अचीव मीन्स प्राप्त करना, और जो भी सफलता प्राप्त करते हैं या करेंगे, विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन गणना या कल्पना, वह सफलता है, जो भी सफलता आप प्राप्त करेंगे वह सफलता सभी अन्य प्राणियों की कल्पना से परे होगी, अर्थात उस सफलता के बारे में अन्य व्यक्ति कल्पना या गणना भी नहीं कर सकेंगे, या गणना करना या कल्पना करना उनके लिए कठिन होगा। ऐसी सफलता आपको मिल जाएगी, मिलती है। लोग दिखाते नहीं है, परिश्रम करते हैं, दिन में सोते हैं, रात को पढ़ते हैं, लेकिन जब वे एक बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं, अरे ये ऐसा आदमी था, यानी कि वो सफलता भी प्राप्त कर लेता है जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकते हैं। तो उसी बात को कहता है व्हाट सक्सेस यू अचीव, जो भी सफलता आप प्राप्त करोगे, विल बी बियॉन्ड, परे होगी, ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, समस्त व्यक्तियों की गणना से, अर्थात ऐसी सफलता आप प्राप्त करोगे जिसके बारे में अन्य व्यक्तियों को सोचना भी कठिन होगा। एंड विल नेवर पास अवे, और वह सफलता आपसे कभी दूर नहीं होगी, वो सफलता हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगी, आपसे दूर नहीं होगी। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू wield will continue to increase throughout the ages,
लेखक आगे कहते हैं व्हाट इन्फ्लुएंस, जो भी प्रभाव, एंड पावर और शक्ति, यू विल्ड आप व्यवस्था करते हैं, जिसका प्रदर्शन करते हैं या प्राप्त करते हैं। यानी कि जो भी प्रभाव और शक्ति आप प्राप्त करते हैं, आप उसका प्रदर्शन करते हैं, जिस प्रभाव का लोगों को, जो भी आप प्रभाव डालते हैं लोगों पर, जो सफलता आप प्राप्त करते हैं लोगों के सामने, अब वो दिखाई देती है। विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, निरंतर बढ़ती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। थ्रू आउट द एज, युगांतर तक, युगों युगों तक वह प्रभाव और शक्ति निरंतर वृद्धि करती रहेगी, बढ़ती रहेगी। कितनी अच्छी बात कही है लेखक ने। हमें जीवन तो जीना ही है, प्रयास तो करना ही है। खाना खाने के लिए तो हमें हाथ चलाना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो उससे आपका जो प्रभाव होगा, आपकी शक्ति होगी, वह युगों युगों तक बढ़ती रहेगी। महापुरुषों की हुई है, बढ़ रही है, युगों युगों तक बढ़ती रहेगी। फॉर, क्योंकि इट विल बी ए पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, क्योंकि ये आपका जो विच फॉर इट विल बी ए पार्ट ऑफ अनचेंजेबल प्रिंसिपल, अटल सिद्धांत का एक अंग बन जाएगा। क्योंकि ये आपका प्रभाव और शक्ति जो युगों युगों तक बढ़ती रहेगी, वह अटल सिद्धांत का एक अंग बन जाएगा, एक अंश बन जाएगा। विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड को सहारा देता है। सपोर्ट्स में सहारा देता है द यूनिवर्स, ब्रह्मांड को। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास, हमारी मेहनत हमारे लिए प्रसिद्धि दिलाती है। दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। तो फिर ये स्वास्थ्य का रहस्य है। क्या है? ए प्योर हार्ट, एक पवित्र हृदय, एक पवित्र मन, एंड ए वेल ऑर्डर्ड माइंड, एक सुव्यवस्थित मस्तिष्क। यदि हमारा हृदय पवित्र होगा, हमारा मन सुव्यवस्थित होगा, उसमें किसी प्रकार की कलुषता नहीं होगी, ना मन में, ना मस्तिष्क में, ना हृदय में। इन तीनों चीजों में पवित्रता होगी, एक व्यवस्था होगी मन की, अर्थात मन असंतुलित नहीं होगा। कैसा होगा? संतुलित होगा। संतुलित मन, तो निश्चित रूप से हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। और यही स्वास्थ्य का रहस्य है कि हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए और मस्तिष्क संतुलित होना चाहिए, वेल ऑर्डर्ड होना चाहिए। वेल ऑर्डर्ड, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, सुव्यवस्थित या संतुलित। तो स्टूडेंट्स, स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? पवित्र हृदय, पवित्र विचार, दृढ़ मन और सुव्यवस्थित या संतुलित मस्तिष्क। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये सफलता का रहस्य है। क्या है? एन अनफॉल्टरिंग फेथ, दृढ़ विश्वास। अनफॉल्टरिंग मीन्स फर्म, दृढ़ विश्वास। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर दृढ़ विश्वास बनाना चाहिए, विकसित करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सफलता हमें नहीं मिल सकती है। एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पज, एक बुद्धिमत्ता से निर्देशित उद्देश्य हमारे पास होना चाहिए। यदि किसी के भी पास बुद्धिमत्ता से निर्देशित उद्देश्य और दृढ़ विश्वास है तो उसे सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो लेखक कहता है कि हमारे अंदर दृढ़ अडिग विश्वास होना चाहिए और बुद्धिमत्ता से लिया गया एक उद्देश्य होना चाहिए, एक उद्देश्य, तो हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। एंड टू रेन, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, जिसे कहते हैं लगाम लगाना। लगाम लगाना मीन्स नियंत्रित करना। विद अनफॉल्टरिंग विल, अनफॉल्टरिंग दृढ़, अडिग, विल मीन्स इच्छा, दृढ़ इच्छा के साथ द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर। स्टीड कहते हैं घोड़ा।
इच्छा के काले घोड़े को दृढ़ इच्छा से नियंत्रित करना। जो हमारी इच्छाएं हैं उन्हें हम नियंत्रित करें, जिसे हम कहते हैं आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण। क्या होता है? अपनी इच्छाओं को अपने मन से नियंत्रित करना आत्मनियंत्रण या आत्मसंयम कहलाता है। यदि हम अपनी इच्छाओं के काले घोड़े को दृढ़ इच्छा से नियंत्रित करते हैं, अर्थात उन पर काबू पा लेते हैं, तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर, यही शक्ति का रहस्य है। तो इस प्रकार से जेम्स एलन ने हमें ये इस लेसन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की है कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, और शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। स्वास्थ्य का रहस्य क्या है, सफलता का रहस्य क्या है, शक्ति का रहस्य क्या है, इसके बारे में जेम्स एलन ने हमें डिटेल में इस लेसन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की है। यदि हम इन शिक्षाओं का अपने जीवन में पालन करेंगे तो स्टूडेंट्स निश्चित रूप से आपको वही मिलने वाला है जो आप चाहोगे, बशर्ते आप उसके अनुसार कार्य करें। ठीक है, यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स।